हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक वस्तु विराम से एक सरल रेखा के अनुदिश 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है। इस वस्तु का समय वेग ग्राफ बनाइए तथा इस ग्राफ से निम्नलिखित की गणना कीजिए। नंबर 1, वस्तु का 5 सेकंड बाद वेग। नंबर 2, प्रथम 5 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी। नंबर 3, इस अंतराल में वस्तु का औसत वेग। ठीक है, तो ये तीनों भाग हमें हल करने हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि गति की पहली समीकरण क्या होती है, v बराबर में u प्लस में at, जहां पर v क्या होता है, अंतिम वेग। अंतिम वेग तो चलो इसको सदिश रूप में लिख लेते हैं हम। तो v सदिश आएगा, यहाँ भी v सदिश, u सदिश और ये a सदिश आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो u सदिश है ये क्या होता है, हमारा प्रारंभिक वेग। ठीक है, और जो a सदिश है वो हमारा होता है त्वरण, और t यानी कि हमारा समयांतराल। ठीक है, तो ये हमारा पहला समीकरण होता है गति का। तो अब ध्यान से देखो, इस सवाल के मुख्य हल में आ जाते हैं। हमें क्या बताया हुआ है, वस्तु विराम से, यानी कि जो प्रारंभिक वेग है ना वो 0 आ रहा होगा, हम परिमाण रूप में लिख रहे हैं एक बार, और 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है। तो त्वरण ए जो है ना वो क्या होगा, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका अर्थ क्या हो गया, देखो अगर हम ग्राफ बनाएं तो किस प्रकार से बना सकते हैं, पहले ये समीकरण लगा देते चलो। तो जो कोई भी समय पर वेग है, यानी टी समय पर वेग लिख रहे हैं, तो प्रारंभिक वेग तो 0 है, तो 0 गुणा में टी प्लस में त्वरण क्या है 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये टी आ जाएगा। तो v का मान क्या आ गया, 8t आ गया। ठीक है, तो ये तो देखो अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है तो y बराबर mx प्लस सी, ये सरल रेखा का समीकरण है, जहां पर c क्या होता है, y अंतःखंड, और m क्या होता है हमारा, m होता है हमारा ढाल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें आरेख बनाना है तो वो किस प्रकार से बनेगा, देखो यहाँ पे y जो अंतःखंड है वो तो 0 हो जाएगा, यानी कि मूल बिंदु से जाएगा, और इस प्रकार का कुछ सीधी रेखा आ जाएगी। ठीक है, सीधी रेखा आ गई, और अगर ये कोण थीटा है तो यहाँ पर m का मान क्या आ जाएगा, m क्या होता है ढाल, यानी कि टेन थीटा, और इसका मान हमारा 8 बन जाएगा। और इस y अक्ष पर क्या आ जाएगा हमारा v, यानी कि वेग, जो कि किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में, और x अक्ष पर हमारा क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा, जो कि क्या आएगा, सेकंड में आएगा। ठीक है, और टेन थीटा का मान यहाँ से 8 बन रहा है। तो पहले भाग में क्या बोला है, वस्तु का 5 सेकंड बाद वेग। तो पहले भाग में देखो वस्तु का 5 सेकंड बाद मान लो वेग v5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो वेग का हमारे पास सूत्र बना है 8t, इसमें t बराबर 5 रख देते हैं। तो 8 गुणा में 5 यानी कि 40 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब ये हो गया, यानी कि t बराबर 5 मान लो यहीं कहीं पर आ रहा होगा। तो इस पर जो वेग का मान है ना, वेग का मान वो कितना बन जाएगा हमारा, वेग का मान हमारा यहाँ पे बना 40। ठीक है, तो 40 आ गया मान। अब हमें क्या करना है, दूसरे भाग में प्रथम 5 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी निकालनी है। तो हम जानते हैं कि वेग समय ग्राफ का जो परिबद्ध क्षेत्रफल है ना वो विस्थापन को बता देता है। तो अगर हम ये पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पहले 5 सेकंड का विस्थापन आ जाएगा। अब चूंकि जो त्वरण है ना वो धनात्मक है, वेग की दिशा में ही लग रहा है, तो यहाँ पर जो विस्थापन है ना वो दूरी के बराबर ही हो जाएगा। तो अगर s लिख रहे हैं हम उस दूरी को, तो वो क्या आएगी, देखो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, त्रिभुज रूप में है ये। तो 1/2 गुणा में आधार कितना है 5, गुणा में हमारे पास जो ऊंचाई है वो कितनी है 40। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, देखो 2 से 40 20 बार विभाजित हो गया, 20 गुणा 5 यानी कि 100 मीटर। ये हमारे पास में दूरी आ गई। सही है, अब इस अंतराल में वस्तु का औसत वेग निकालना है। तो औसत वेग यानी कि v एवरेज, ये क्या होता है हमारे पास, कुल विस्थापन बट्टा में समय अंतराल। तो विस्थापन 100 मीटर है, बट्टा में समय अंतराल कितना है 5 सेकंड है, तो 5 यानी कि ये कितना आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा औसत वेग आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों भाग हल कर लिए हमने। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।